कानपुर के थाना चकेरी अंतर्गत गुरु गोविंद चौक के पास बने मंदिर से कुछ दूरी पर बनी बिरयानी की दुकानों में अराजकता को लेकर कल बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। आरोप है कि अलजैन नामक बिरयानी की दुकान में शाम ढलते ही शराबियों का जमावड़ा लग जाता है और वही बने मंदिर के प्रांगण में गाड़ियां खड़ी करके शराब और मांस का सेवन लोगों द्वारा किया जाता है, जिसके कारण कई बार मंदिर के अंदर मांस के टुकड़े, हड्डियां और शराब की बोतलें भी मिली हैं, जिस कारण मामला इतना बढ़ गया कि मारपीट और हंगामे की नौबत आ गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा शांत कराया है। अमरनाथ जी, आज एक मंदिर के बगल में मीट की दुकान का मसला आया, क्या पूरा मामला? देखिए, यहाँ पे अपना गुरु गोविंद सिंह चौक है और उसमें शंकर जी का एक बहुत ही अच्छा और पुराना मंदिर है और उस मंदिर के जस्ट बगल में एक अलजैन नाम करके एक दुकान खुली हुई है जिसमें कि मीट, मछली और ये सब चीज़ें बिकती हैं। तो मंदिर के बगल में होने के कारण, चूँकि मंदिर के बिल्कुल बगल में है, तो वहाँ गैर समुदाय के लोग भी आते हैं और वो क्या करते हैं कि वहीं पर गाड़ियों में, अपनी गाड़ियों में शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद बोतलें वहीं फेंक देते हैं। जो नॉनवेज खाते थे, नॉनवेज की हड्डियों को वहीं पर मंदिर के सामने फेंका जाता था। कई बारी तो हड्डियों को मंदिर के अंदर भी पाया है। तो इस मामले को लेकर के पहले भी कई बार विवाद हो चुका है और चकेरी चौकी में इस बात की कंप्लेन भी की गई है कि भैया मंदिर के बिल्कुल बगल में ये दुकान है और इसको बंद कराने का काम किया जाए। क्योंकि कल शाम को एक घटना फिर हुई कि वहीं पर कुछ लोग आए थे, उन्होंने नॉनवेज खाया और नॉनवेज खाने के बाद बगल में जो एकदम घर था, उस घर में तुलसी जी का एक पेड़ लगा था, उस पेड़ के ऊपर हड्डियां फेंक दी, उनसे भी उनका विवाद हुआ। तो आज वहाँ के क्षेत्रीय लोगों के द्वारा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को फिर से यह सूचना मिली। ये लोग मौके पे गए कि देखिए क्या वास्तविकता है। जब इन्होंने देखा तो मंदिर परिसर से, मंदिर से बिल्कुल जुड़ी हुई एक दुकान बीच में मध्य में पड़ती है, एकदम जुड़ी हुई एक नॉनवेज की दुकान है जो आगे से लेकर पीछे तक है। आगे ये दुकान में सर्व करते हैं और पीछे जो इनका अवशेष और हड्डियाँ बचती थी उसको ये लोग फेंक देते थे। तो जब ये लोग कार्यकर्ता गए, इन्होंने मात्र उनसे इतना पूछा कि भैया मंदिर से बिल्कुल बगल में आपकी दुकान है, आप यहाँ पर दुकान खोले हुए हैं, मंदिर के बगल में दुकान खोलना बिल्कुल भी मतलब अलाउ नहीं है शासन की तरफ से भी और वैसे भी। तो इनका इतना वो बोलना भर था कि भैया मंदिर के बगल में आप दुकान क्यों खोले हैं। वहाँ पर जो मंदिर के बगल में जो दुकान है, दुकान में एक मंदिर का जो ऑनर है अब्दुल्ला का भाई आसिफ और तौहीद मिर्जा करके ऐसे कोई 3 लोग वहाँ पर थे और उनके साथ जो उनके कर्मचारी थे, लगभग 10-11 कर्मचारी। इन लोगों ने वहाँ पर ये जो भी क्षेत्रीय लोग और बजरंग दल के कार्यकर्ता गए थे, उनके ऊपर इन्होंने वहीं पर जो जिससे वो लोग चापड़ से नॉनवेज को काटते हैं, उस चापड़ से और वो जो सीख होती है, एक लोहे की एक सरिया होती है, उस सरिया जो आगे से नुकीली होती है जिसमें ये लोग कबाब को पकाते हैं, उस सरिया से इन लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें एक क्षेत्रीय युवक राजेश यादव और हमारा बजरंग दल का कार्यकर्ता हरीश विश्वकर्मा घायल हुआ। उनको मेडिकल के लिए भेजा गया है। उनके पैर में इन्होंने ये जो सीख, कबाब की जो सीख होती है, जो लोहे की सरिया होती है, उसको भोंका और चापड़ से जो राजेश यादव के ऊपर हमला किया है। तो जब इन्होंने चापड़ चलाया तो राजेश ने अपना हाथ लगा दिया, तो चापड़ उनके हाथ में लग गया, जिससे कि उनकी जान तो सुरक्षित है, मगर हमला उनके ऊपर चापड़ से हुआ है और पूरी तरह से उनको जान से मारने का प्रयास किया गया। जो भी लोग वहाँ गए और वो ऐसा कुछ बोल भी रहे थे कि जितने भी लोग आए इनको सबको मार दो और कोई भी यहाँ से जाने ना पाए। चौक पर एक मंदिर के बगल में मीट की दुकान मामला हुआ। देखिए, मैं मौके पे भी गया था और जो वहाँ पे मीट की दुकान है जो 6-7 साल से चल रही है और जो दुकान है वो चल है, उन्होंने किराए पर दे रखा है और वहाँ पे कुछ लोग गए थे जो मीट की दुकान पर उनके दर्शन से वहाँ पर और खाने का आया हुआ था और ऊपर शादी दे रहे हैं, तो हम लोग सर मंदिर के ठीक बगल में दुकान, बल्कि आप 100 मीटर के लगभग दूर होनी चाहिए, चाहे वन शॉप हो चाहे, फिर भी सब कुछ स्थानीय लोगों के मना करने के बावजूद भी सब उन्होंने दुकान हटाई नहीं। मैंने कहा ना कि मैं पिछले 2 महीने से रिकॉर्ड निकलवा रहा हूँ और मैं तो यहाँ पे 3 महीने में हूँ। मेरे पास कभी किसी ने कोई कंप्लेन नहीं, कोई आकर के नहीं दिया, किसी ने कोई बात नहीं। और अगर कंप्लेन है, अगर कोई ग्रीवांस है, तो आप थाने पे आइए, चौकी पे आइए, बताइए और उस पर कार्रवाई। लेकिन कानून में हाथ लेने की किसी को कोई इजाज़त नहीं है। जो कानून में हाथ लेगा उसको करना। स्थानीय लोग का ये भी कहना है कि आज मना करने, मैंने कहा ना कि भाई नहीं, मैंने कहा ना कि आपको कंप्लेन है, आप आइए, कंप्लेन से नहीं कोई आगे कार्रवाई होती है, आप ऊपर वरिष्ठ अधिकारी हो जाएगा। लेकिन ये नहीं चलेगा कि हम कानून को अपने हाथ में। सर आप दुकान हटाई जाएगी कि वो मालिक हैं वहाँ पे, जो दुकान के मालिक हैं, उनसे बात होगी, जो लोग करेंगे वो करेंगे, वो एक अलग इशू है।
बात यह है कि कानून को हाथ में क्यों ले रहे हैं। जो पुलिस है, चौकी है, थाना है, सब कुछ है, तो आप आइए थाने करिए, आपकी डिमांड सुनी जाएगी, आपकी शिकायत है वो शिकायत दूर हो, उससे मुझे कोई नहीं करना। लेकिन जो शासन के निर्देश है, शासन की मंशा है कि आदमी कानून का पालन करेगा, कानून लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा, वो मेंटेन होगा। कानपुर में अब क्राइम पर लगेगी लगाम, क्योंकि कानपुर में आ गए हैं मीडिया की शान, फाइटर जी कहिन। चैनल ऐसा जो बने जनता की आवाज और अपराधियों पर गिराए पुलिस की गाज। सड़क, बिजली, पानी जैसी जनता के हर मुद्दों से जुड़ी देश और प्रदेश की खबरों पर रहती है जन एक्सप्रेस फाइटर जी कहिन की नजर। इसलिए प्रशासन पर दिखता है खबरों का सीधा असर। तो आज ही सब्सक्राइब करें जन एक्सप्रेस डिजिटल फाइटर जी कहिन यूट्यूब चैनल को और देखें शहर की हर छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले।